जय माता दी दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं और इसी के साथ मैं आप लोगों को सोमवार के व्रत की विधि भी बताऊंगी। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। सोमवार के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर सकते हैं और उनकी कथा पढ़ या फिर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वे प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते थे और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग में जो होता है वो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति की मान रखने के लिए उसकी इच्छा पूरी करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को लेकर काशी में विद्या प्राप्ति के लिए जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना, और जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाते और उन्हें दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने की एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जा रहा है वो एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत व्यक्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। इच्छा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने
का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने की और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे बेटे को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करेगा और कथा को सुनेगा और पढ़ेगा, उसकी सारे दुख दूर होंगे और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो भक्तजनों, यह है सोमवार की कथा। इस कथा को आप 16 सोमवार के व्रत में भी सुन सकते हैं और अगर आप प्रति सोमवार का व्रत करते हैं तो भी इसी कथा को आप सुन सकते हैं। साथ ही सोम प्रदोष की जो व्रत होती है उसमें भी इस कथा को सुनने और पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। तो अब मैं आपको सोमवार के व्रत की विधि बता देती हूँ। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार की व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार का व्रत तीन प्रकार का होता है: प्रति सोमवार का व्रत, सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। और इन सभी व्रतों की विधि और नियम एक ही हैं। तो दोस्तों, ये है सोमवार व्रत की कथा और उसकी विधि। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ मेरे चैनल पर। तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।